सोनीपत में मॉडल संस्कृति स्कूल प्राइवेट स्कूलों को मात दे रहे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होने के चलते सरकारी स्कूलों की तरफ सोनीपत में विद्यार्थियों का रुझान लगातार बढ़ता जा रहा है। मॉडल टाउन में स्थित सरकारी स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा उदाहरण पेश कर रहा है, जहां प्राइवेट स्कूलों के बच्चे सरकारी स्कूल में एडमिशन को लेकर कतार में लग रहे हैं। सोनीपत के मॉडल टाउन में स्थित मॉडल संस्कृति स्कूल आधुनिक सुविधाओं से लैस होने के साथ साथ पढ़ाई में बेहतरीन रिजल्ट ला रहा है। वहीं विद्यालय में सरकारी अध्यापकों और अन्य अधिकारियों के बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं और विद्यालय को पूरी तरह से सीसीटीवी से लैस किया गया है। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल संजीव कुमार ने क्या कहा, वो सुनिए। सर, पहले तो आपको हमारे विद्यालय में आने का स्वागत है। हमारा स्कूल गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉडल टाउन के नाम से है। पिछले 2 साल से हम सीबीएसई में अपीयर हुए हैं हमारे बच्चे 10वीं और 12th में, और हमारे यहाँ जो स्ट्रेंथ बढ़ने का कारण है वो कारण है हमारा स्टाफ मेंबर्स जो बहुत ही डेडिकेटेड है। हर टीचर्स बहुत ही ज़्यादा लगन के साथ और टाइमली पूरा टाइम देते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेते हैं। हमारी जो स्ट्रेंथ पिछले साल जो 1190 थी, इस वर्ष हमारी 1632 स्ट्रेंथ हो गई है। और टोटल नॉर्म के अनुसार हमारे स्कूल के अंदर 6 से 12 में 49 सेक्शंस हैं, जिसमें साइंस के 2-2 सेक्शन हैं, 3-3 सेक्शन हैं। इसी प्रकार आर्ट्स और कॉमर्स, और ये सारी स्ट्रेंथ केवल 6 से 12 की है। वो क्यों हमारी स्ट्रेंथ बढ़ी? क्योंकि हमारे स्टाफ ने और मैंने एक टारगेट लिया था कि सबसे पहले हम अपने स्कूल में एक डिसिप्लिन क्रिएट करें, और डिसिप्लिन क्रिएट करने में सभी हमारे स्टाफ मेंबर्स की बहुत ज़्यादा हमें सहयोग मिला, जिससे हमारे विद्यालय के जो छात्र हैं अब हर फील्ड के अंदर आगे जा रहे हैं। नेक्स्ट सर, बात करें जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों के बच्चे छोड़कर अब जो है आपके विद्यालय में आ रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। इसका कारण क्या है कि हमारा सीबीएसई का रिज़ल्ट, हमारा जो सीबीएसई का रिज़ल्ट इस वर्ष का रहा, जितने भी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर सीबीएसई के स्कूल हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट स्कूल हैं। अकेला हमारा विद्यालय ऐसा था सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सीबीएसई से था। और हमारे सीबीएसई के एग्ज़ाम के अंदर हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इस वर्ष दी, जिसके अंदर हमारी जो एक लड़की थी 10+2 साइंस की, वो हमारा डिस्ट्रिक्ट टॉपर है गवर्नमेंट स्कूल्स में, चाहे हरियाणा बोर्ड से एफिलिएशन है उनकी, चाहे वो सीबीएसई से है। इसी प्रकार हमारा जो कॉमर्स का लड़का था वो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट टॉपर था। इसी प्रकार जो हमारे 10th के जो बच्चे थे, वो 10th के बच्चे सुपर 100 पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर गवर्नमेंट स्कूल से टोटल 20 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, जिसमें से हमारे विद्यालय के 5 बच्चे सुपर 100 के अंदर सेलेक्ट हुए। और हमारे जो 10th के जो बच्चे थे उनमें से 2 बच्चों ने 95 अबाव मार्क्स प्राप्त किए 10th के अंदर। और वो क्यों प्राप्त किए? क्योंकि हमारा जो स्टाफ है वो सारा सेंटा के थ्रू आया हुआ है। सभी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर परिश्रम करते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस वो लेते हैं, टाइम से पहले आते हैं और टाइम के बाद जाते हैं। उसके कारण हमारा जो माहौल पढ़ाई का भी बहुत अच्छा है। हमारे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आते हैं, और अब हमने उस एडमिशन को कम कर दिया, बंद कर दिया, क्योंकि अब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है कि हम उनको सारी फैसिलिटी दे पाएँ। अच्छा, लंबी कतार है कि एडमिशन हो जाएगा प्राइवेट स्कूलों से या फिर अन्य स्कूलों से, तो ये इसको कैसे देखते हैं? क्या कारण मानते हैं? लर्निंग लेवल कितना बड़ा है आपके विद्यालय में? हमारे विद्यालय का जो लर्निंग लेवल है वो हमारे सीबीएसई के रिजल्ट से भी लगता है। उसके साथ साथ जितने भी हमारे कंपटीशन होते हैं उनके अंदर भी हमारे बच्चे अच्छा प्रभाव छोड़ते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, चाहे वो साइंस एग्जीबिशन के अंदर है। हर फील्ड के अंदर हमारे बच्चे, उनका लर्निंग लेवल काफ़ी हाई है। उसका मुख्य कारण क्या है कि हमारे पास जो 6 से 12 तक जो टीचर हैं वो सारे के सारे पीजीटी हैं,
सभी 6 से 12 तक वही क्लासेज उनकी लेते हैं, वही उनको पढ़ाते हैं। वो क्लास 6 से ही उनका बेस अच्छी तरह से तैयार करके बहुत आगे तक ले आते हैं। और भविष्य में हमारे जो ये बच्चे जो 6th क्लास से हमारे पास पढ़ते आ रहे हैं, वो हमारे को एक पूरी स्टेट के अंदर बहुत अच्छा नाम रोशन करेंगे गवर्नमेंट स्कूल का, ऐसी उम्मीद मुझे है। सर फीस स्ट्रक्चर भी बहुत काफ़ी कम है और सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में बहुत ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर होता था, ट्रांसपोर्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता था। इसी वजह से भी जो है प्राइवेट स्कूल छोड़ के आ रहे हैं। फीस स्ट्रक्चर आपका क्या है? फीस स्ट्रक्चर हमारा जो CBSE के नॉर्म्स के अनुसार 9 to 12 500 रुपये पर स्टूडेंट पर मंथ है, और 11-12 का और 9-10 का 400 रुपये है। बाकी क्लासेस का 300 रुपये पर मंथ है। जिन बच्चों की इनकम 1,80,000 से कम है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार के अंदर सुविधा है, उनकी कोई फीस नहीं लगती, केवल एक एडमिशन फीस 1000 रुपये लिया जाता है इन बच्चों से। तो नाम और पद बताएं सर आपका। मेरा नाम संजीव कुमार दैया है। मैं जून 2022 से यहाँ पर प्राचार्य के पद पर नियुक्त हूँ, और उसके बाद हमारी कोशिश चौमुखी विकास करने की स्कूल की है कि हम इस एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा मेन स्कूल होने के कारण हम हर फील्ड में आगे जाएं। यही कोशिश मेरी और मेरे स्टाफ मेंबर्स की होती है। आपको बता दें कि स्कूल में प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। यहाँ तक कि हर प्रकार की लैब में विद्यार्थियों से काम करवाया जाता है। शिक्षा की गुणवत्ता में कितना सुधार हुआ है, ये विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल से सहज पता चल पा रहा है। आज मॉडल संस्कृति स्कूल एक उदाहरण बनकर पेश हुआ है। मेरा नाम शिखा है और मैं स्कूल में 12th क्लास में सेक्शन B में पढ़ती हूँ, मेडिकल। और मेरे स्कूल का नाम है गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉडल टाउन। मैं इस स्कूल में सरस्वती शिक्षा संस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आई हूँ। पढ़ाई को लेकर बात करें, प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी में आए हैं, यहाँ का लर्निंग लेवल क्या है और आप कितना अच्छा महसूस करते हैं? किस प्रकार की पढ़ाई हो पा रही है? प्राइवेट स्कूल से यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई है और मेरे फ्रेंड्स भी यहाँ पढ़ते थे, उन्होंने मुझे बताया था स्कूल के बारे में। यहाँ पे पढ़ाई अच्छी है, मतलब प्राइवेट के मामले में बहुत अच्छी है यहाँ पे पढ़ाई। टीचर्स भी वेल एजुकेटेड हैं, बहुत अच्छे हैं। फीस स्ट्रक्चर भी कैसा है? यहाँ पे फीस प्राइवेट के कंपैरिजन में बहुत कम है। सुविधाएं क्या क्या हैं? खासतौर पर आपके विद्यालय में अगर बात करें, लैब की बात करें या फिर ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, क्या क्या व्यवस्थाएं? लैब्स हैं, हर सब्जेक्ट के अलग अलग लैब्स हैं। इंग्लिश लैब्स भी हैं, साइंस लैब्स भी हैं, फिज़िक्स लैब है, बायो लैब है। लैब्स भी बहुत अच्छी हैं, सारे केमिकल्स में। टीचर्स भी बहुत अच्छे मिले हैं जो सारे एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से करवाते हैं। मेरा नाम प्रिया है, मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ मेडिकल, और स्कूल का नाम गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल है। और पढ़ाई का लेवल भी बहुत अच्छा है। जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल थे, सब सोचते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, लेकिन यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है। लेवल भी अच्छा है पढ़ाई का। बहुत सारी चीज़ें जो हमने प्राइवेट स्कूल में भी नहीं सीखी वो यहाँ पे आके हैं। और लैब भी सब फंक्शनल हैं, और NCC NS भी बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, और कैंप वगैरह भी लगते हैं। तो बच्चों को यूँ भी नहीं है कि बिल्कुल ही सुविधा नहीं मिलती, कहते हैं सरकारी स्कूल में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। और अच्छा, बात करें जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूल में रहता था कि हाँ बहुत सारी सुविधाएं हैं, ड्रेसेस अच्छी हैं, या फिर आने जाने में जो ट्रांसपोर्ट का है वो भी सरकारी तरफ से प्रावधान किए जा रहे हैं। धीरे धीरे आपके विद्यालय में आप देख रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड भी अलग से गेट पे नियुक्त कर दिया गया। ये सभी सुविधाएं जो प्राइवेट में होती है वो मिल रही हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? प्राइवेट में मिल रही है, लेकिन उसके बदले में यहाँ पे सरकार की तरफ से वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे भी लिए जाते हैं, और लैब वगैरह में लेके भी नहीं जाते बच्चों को, बस दिखाते हैं कि लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लेके भी जाते हैं, परफॉर्म भी करवाते हैं। आप ही खुद से यहाँ पढ़ाई करते हैं? यस सर। किस स्तर पे पढ़ाई कर पा रहे हैं? कितना टाइम जो है यहाँ पढ़ाई को दे पाते हैं, और घर में इस प्रकार से पढ़ाई हो पाती है? यहाँ पे स्कूल 8 बजे लग जाता है, 8 से 2:30 बजे तक होता है। फिर घर पे जाके 5 बजे से 8 बजे तक लगातार करते हैं, देन उसके बाद रेस्ट करके फिर पढ़ाई। मेरा नाम सागर है, मैं गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल मॉडल टाउन में पढ़ता हूँ। यहाँ पे पढ़ाई की स्तर बहुत अच्छा है। मतलब मैं पहले श्रीजी स्कूल से आया हूँ,
वहाँ पे मतलब हमें लैब्स में थोड़ा कम ले जाते थे, इतना ज़्यादा नहीं जाते थे जितना यहाँ पे हर हफ्ते मतलब 2 दिन लैब को होते हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट की जो लैब होती है यहाँ के 2 दिन होते हैं। उसमें हमें रोज़ प्रैक्टिकल कराए जाते हैं, उसके अगले दिन हमारी प्रैक्टिकल्स चेक होती हैं, काम हमारे रोज़ चेक होता है। यहाँ के टीचर्स भी मतलब बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करते हैं। वो हमारे लिए एक्स्ट्रा क्लास भी अरेंज करते हैं। जैसे हमारे मैथ्स के सर हैं, वो हमारे लिए मॉर्निंग में एक्स्ट्रा क्लास करते थे। हमारी जो केमिस्ट्री की मैम है, उन्होंने हमारे लिए गर्मियों की छुट्टियों में भी एक्स्ट्रा क्लास की अरेंज की। वो मतलब अपनी छुट्टियां छोड़ के भी हम लोग को पढ़ाने आते हैं। अच्छा, बात करें आप यहाँ पर विद्यालय में आने के बाद अपने अंदर कितना बदलाव देख पा रहे हैं, खासतौर पर प्राइवेट में जब पढ़ाई करते थे उसकी तुलना में? वहाँ पे भी हम पढ़ाई करते थे, यहाँ पे भी पढ़ाई करते हैं। यहाँ पे आके मतलब थोड़ा ऐसा हो गया कि यहाँ पे काम अच्छे से चेक होता है, जल्दी जल्दी रोज़ चेक होता है, तो थोड़ी हमें रेगुलरिटी बनी रहती है हमारी पढ़ाई में। वहाँ पे ऐसा होता था कि उन्होंने 1 हफ्ते बाद चेक करा या बहुत टाइम बाद, यहाँ पे रेगुलर ही चेक होता है, रोज़ काम चेक होता है हमारा। अच्छा, विद्यालय में जिस प्रकार प्राइवेट में सुविधाएं रहती हैं, आपके विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं हैं जिसको लेकर मतलब फील नहीं होता कि हाँ प्राइवेट या सरकारी में आ रहे हैं? जैसे यहाँ पे हमें अभी सर्दियों के टाइम पे हमें साइंस फेयर में लेके गए थे, वर्ल्ड 2 जो इंटरनेशनल साइंस फेयर फरीदाबाद में लगा था। ऐसी हमें मतलब कैंप्स वैम्प भी हमें बहुत ले जाया जाता है। यहाँ पे प्राइवेट में लेके जाएंगे, पर वो जैसे साइंस के फेयर में नहीं लेके जाएंगे, उस अगर लेके भी जाएंगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है। अच्छा, आप फीस का स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं? कितना फीस स्ट्रक्चर है आपके यहाँ विद्यालय में? किस विद्यालय में हो, किस क्लास में हो, और वहाँ फीस स्ट्रक्चर क्या है? मैं 12th क्लास में हूँ, तो मेरा फीस स्ट्रक्चर 500 है। जैसे मैं मतलब मेरे पापा ठीक कमा लेते हैं, तो मेरी फ़ीस 500 है। जैसे जो कम कमा पाते हैं उनकी और कम है, 900 रुपये के आसपास है। मेरा नाम चेतन है, मैं क्लास 12th में पढ़ता हूँ एज ए नॉन मेडिकल स्टूडेंट, और मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। और अच्छा, बात करें पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, आप कहाँ पढ़ते थे? हाई स्कूल वर्ल्ड एकेडमी में मैंने अपनी 10th तक अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी थी। उसके बाद जैसे अब सरकारी में आए हैं, तो यहाँ आके लर्निंग लेवल क्या है और ख़ास तौर पर पढ़ाई किस प्रकार की हो रही है? क्या महसूस नहीं होता कि सरकारी स्कूल में आए हैं तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ऐसा कुछ था? पहले मुझे भी लगता था कि गवर्नमेंट स्कूल में इतनी पढ़ाई नहीं होती होगी, पर मैंने यहाँ पे आके किया कि यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। इसलिए हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जैसे JEE एडवांस के क्वेश्चन भी हम क्लास में करते हैं। और जैसे कि टीचर्स भी काफ़ी एजुकेटेड है, और वो हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस, डाउट सेक्शन, और तुम चाहो तो ना टीचर्स ना तुम एक क्लास स्कूल के बाद भी तुम्हारे डाउट सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, बात करें लैब्स की, बात करें या फिर अन्य एक्टिविटीज़ की बात करें, तो वो किस प्रकार से रन हो रही है विद्यालय में? एक्टिविटीज़ की बात करें तो कोई ना कोई इवेंट्स होते रहते हैं हफ्ते में। अगर कोई स्पोर्ट्स का हो गया, कोई साइंस फेयर का हो गया, या कोई स्पीच का हो गया। और हम लैब्स की बात करें, लैब्स भी काफ़ी अच्छी है, और इनमें सारे ऑल मटेरियल्स होते हैं वो भी फुल फंक्शनल है और फिल हुए हुए हैं, और काफ़ी अच्छी है। अन्य लोगों से या अन्य अभिभावकों से, पेरेंट्स से या बच्चों से क्या कहना चाहेंगे कि सरकारी विद्यालय का स्तर क्या हो गया है अभी? पहले सरकारी स्कूल का ना जो एक इंटरनेशनल स्कूल होते हैं उनसे भी काफ़ी अच्छा हो चुका है। यहाँ पे टीचर्स भी अच्छे हैं, और ऐसा कह सकते हैं आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा हो चुका है। पढ़ाई अच्छी हो रही? हाँ जी, बहुत अच्छी हो रही है। क्या नाम आपका? चेतन। आप देखिए कि हमारा जो स्टाफ है तकरीबन प्रिंसिपल के प्रयास से 7:30 से पहले या 7:45 तक सभी पहुंच जाते हैं, और वे अपने कमरे में जाते हैं सीधे, क्योंकि हमारा स्कूल कोविड है, और कोविड होने के कारण सारा स्टाफ ब्रेक में भी घूमता रहता है, ताकि कोई बच्ची या बच्चा किसी प्रकार की गलत हरकत ना कर दे। फिर छुट्टी के टाइम पे भी लास्ट पीरियड में कई स्टाफ मेंबर अपने जो हमारे वो बनाए हुए हैं हाउसेज, उन हाउसेज के टीचर्स भी घूमते रहते हैं, और क्लास कोई खाली होती है उसका पता करते हुए या किस क्लास में खाली है, तो वहाँ हाउस का जो टीचर है वो वहाँ बैठ जाता है। तो गेट पे देखते हैं, गेट पे सिक्योरिटी गार्ड है, हाँ, सीसीटीवी कैमरे से लैस है। हाँ, पूरा स्कूल सर्विलेंस आधारित है। पूरे चारों तरफ ना हमने कैमरे लगवाए हुए हैं, और कैमरों के साथ साथ इसकी दीवारें भी हमने 9 फीट से ज़्यादा ऊंची करी हुई है, और बाड़ भी लगवाई हुई है ऊपर। 2.5 फीट की बाड़ भी है जो लोहे की है, वैसे कांटेदार है, और कोई भी बच्चा बाहर नहीं जा सकता। चारों तरफ से गेट बंद रहती है, और मेन गेट पर हमने एक गार्ड प्रोवाइड किया है विद्यालय की तरफ से, ताकि कोई भी बच्चा बिना छुट्टी, और छुट्टी के लिए भी हमने एक पहले क्लास टीचर सैंक्शन करेगा, फिर उसके ऊपर एक टीचर और लगाया हुआ है, ताकि कोई बच्चा वैसे ही ना निकल जाए,
कि वो बच्चा दोनों तीनों टीचर से साइन करा करके तब पेरेंट्स से भेजते हैं, पेरेंट्स के साथ। सर एडमिशन को लेकर बड़ी मारामारी रहती है यहाँ। हाँ, मैं खुद प्रिंसिपल साहब ने मैं एडमिशन के लिए लगाया हुआ हूँ। मेरे पास इतनी सिफारिशें आती हैं रोज़ाना कि भाई हम रोज़ाना वापस भी भेज देते हैं 5-7 बच्चे ने, क्योंकि एडमिशन इतना हो रहा है कि भाई हम बैठाने के लिए जगह नहीं है हमारे पास। अब डूल डेस्क भी कम हो रहे हैं, 4 कमरे बनने लग रहे हैं और 1600 प्लस स्ट्रेंथ हो चुकी है। तो हम इस कारण से हम बच्चों का दाखिला नहीं करें। जो बच्चे यहाँ स्ट्रेंथ बढ़ी है वे सभी प्राइवेट स्कूलों से आए हैं, क्योंकि यहाँ फीस बहुत माइन है और फीस के कारण नहीं है, लेकिन हमारे रिजल्ट के कारण भी है और हमारे प्रयास के कारण भी है। क्योंकि हमारी एसएमसी की जो कमेटी है वो भी अपने बच्चों ने यहाँ जो कर रहे हैं, टीचर्स स्टाफ मेंबर्स के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो इस कारण ऐसा माहौल बना हुआ है कि प्राइवेट से भी अच्छा माहौल होता है। आप कभी भी विद्यालय में आए, कोई भी बच्चा इधर उधर घूमते हुए नहीं मिलेगा और नहीं कोई क्लास खाली मिलेगी। अच्छा सर, नाम और पद बताएं। मेरा कृष्ण कुमार नाम है और मैं वोकेशनल प्राध्यापक हूँ। सर हमारे तो फुल एफर्ट्स हैं कि एक बार अगर स्टूडेंट हमारे पास यहाँ आ गया, एनरोल हो गया है, तो हम बच्चे को फुल फ्लैज उसकी डेवलपमेंट में ध्यान दें। इट्स नॉट ओनली अबाउट द एजुकेशन, अबाउट देयर पर्सनैलिटी एज वेल। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के बारे में स्पेशली फेमस है कि यहाँ स्टूडेंट्स दे डोंट हैव एनी पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट। तो स्टडीज़ के अलावा, बोर्ड के अलावा भी हम लोग बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी पूरी तरह से मोटिवेट करते हैं, उनको हर तरीके से हेल्प करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो फिर थ्रू असाइनमेंट्स हो या थ्रू 10 ईयर्स हो। एनी काइंड ऑफ हेल्प जो भी हम लोग प्रोवाइड कर पाते हैं डेफिनेटली प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। सबसे ब्यूटीफुल थिंग आई थिंक गवर्नमेंट स्कूल्स की यही है दैट वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच एंड एवरी बैकग्राउंड। हमारे पास गवर्नमेंट एम्प्लॉय के स्टूडेंट्स भी हैं, लेबर क्लास के स्टूडेंट्स भी हैं। एक बार अगर वो हमारे पास आ गए तो वी ऑलवेज़ ट्राई कि हम उन सबको सेम प्लेटफॉर्म पे रखें, एक साथ उनकी हेल्प करें, एक साथ उनको डेवलप करने की कोशिश करें। ये हमारा मतलब मेन मोटो रहता है कि वो हर तरीके से आगे बढ़े। मैम एक मिथ्या रहती है कि आमतौर पर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, आप देख लीजिए सर। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। हाँ जी। लेकिन ये मिथ्या जो है कई विद्यालयों ने तोड़ दिया है। हाँ। आपके विद्यालय ने भी तोड़ दिया है, हाँ क्योंकि जी। बच्चे जो हैं काफ़ी इंटेलिजेंट हैं और अलग अलग प्रतियोगिता में आगे बढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे? डेफिनेटली सर, आई डोंट थिंक कि मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है। आप आए तो स्टूडेंट अपना रूटीन से काम कर रहे थे, लैब में बैठे हैं, अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अपना लैब वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि सर मुझे इसमें किसी भी तरह के आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। आप चाहें तो आप अभी जाके स्कूल में आप विज़िट कर सकते हैं। हर टीचर अपनी पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से अपना काम करता हुआ ही मिलेगा। और मुझे नहीं लगता कि किसी को पता है कि दैट यू आर हियर टू रिकॉर्ड अस और टू कवर अस। सो एवरीवन इज़ बिजी इन देयर वर्क। दैनिक सवेरा के लिए सोनीपत से संजीव घनगस की रिपोर्ट।